भारत के नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू रियासत तेलंगाना की राजधानी शहर हैदराबाद के दौरे पर आकर यहां पर मुनक़िदा श्री सरस्वती यूनिवर्सिटी के साबिक़ा तुलबा के एक सम्मेलन में हिस्सा लिया और इतवार की शाम वापस दिल्ली रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली, काउंसिल के स्पीकर श्रीनिवास गौड़ और दीगर रियासती पुलिस के आला ओहदेदारों ने उन्हें विदा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्निना और हल्का चंद्रायन गुट्टा के एमएलए हबीब मिल्लत जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अपने हल्के के बाबानगर में वाक़े कोहिनूर फंक्शन हॉल में मुनक़िद की गई एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए टीआरएस हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम के बेशुमार चेक्स गरीब लोगों में तकसीम। इस मौके पर इलाके के इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन, कई कॉरपोरेटर्स और कई मजलिसी सरगर्म कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। हैदराबाद के पुराने शहर में भी मेट्रो रेल लाने के अवाम के देरीना तकाजे के सिलसिले में आज आल पार्टी जॉइंट एक्शन कमेटी के तकरीबन सभी सियासी लीडर्स ने हुकूमत के खिलाफ में ज़बरदस्त मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर साउदर्न पुलिस के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए इस एहतजाज को दबाने की कोशिश कर ही डाली। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के शोहरत याफ्ता मंडल कोड़ंगल में माह रबीउल अव्वल के चलते मीलाद कमेटी के नौजवानों ने मीलादुन नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक महफिल सजाई। इस पुरमसरत मौके पर कोड़ंगल के शाह बाजार इलाके में एक मुफ्त हजामा कैंप रखा गया, जिसमें शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता माहिर हजामा डॉक्टर जुल्फ़िकार और डॉक्टर शोएब ने हिस्सा लिया और बिला लिहाज मजहब मिल्लत इलाके के सैकड़ों ख़वातीन और मर्द हजरात, बूढ़े, बच्चे वगैरह का हजामा किया। इस मौके पर कोड़ंगल के डिप्टी सरपंच जनाब एसएम गौसन के अलावा इलाके के कई समाजी खिदमतगार भी वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के शोहरत याफ्ता कोड़ंगल मंडल में आज टीआरएस पार्टी की कार्मिका संगम की एक मीटिंग लगाई गई, जिसकी सदारत वजीर पंचायत राज जूपल्ली कृष्णा राव ने की। इस मीटिंग में सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर्स, पंचायत राज से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और वजीर मौसूफ से कई मामलात पर तबादले ख्याल किया और बहुत सारे मुतालबात भी इस मौके पर पेश किए गए। वाज़ेह हो कि कोड़ंगल के शोहरत याफ्ता रेवंत रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ये मंडल सारी रियासत तेलंगाना में अब उभर कर सामने आ गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने क्रिसमस के करीब आने के मौके पर अपने हल्के की ईसाई बिरादरी के लोगों से मुलाकातें करते हुए उन्हें पेशगी मुबारकबाद दी। इस मौके पर कई इलाकों में अक़लियती ईसाई बिरादरी के ज़ी असर लोगों ने उनकी पज़िराई करते हुए शाल पोशियाँ और कसरत से गुल पोशियाँ की और उनका शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद में WTC यानी वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी मरहले में हिस्सा लेने के लिए सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद हैदराबाद के दौरे पर आ गए हैं। खबर है कि 18 दिसंबर को टैंक बंड के बीचों बीच में वाक़े बुद्धा के मुजस्मे पर वो फूल मालाएं पेश करेंगे। इस ज़मन में शहर के सिक्योरिटी अहदेदारों ने 2 दिनों के लिए यानी 18 और 19 दिसंबर को
टैंक बंड से मुल्हिका लुम्बिनी पार्क को आवाम के लिए बंद करने का ऐलान किया है। इन 2 दिनों में आवाम दूसरी तफरीगाहों से इस्तिफादा हासिल कर सकती है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने इंस्पेक्टर श्री के नागेश्वर राव और उनके साथियों के साथ एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुल्क की जी हैसियत और शोहरत याफ्ता लोगों की अय्याशियों का पर्दाफाश किया। खबर है कि शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता होटल ताज दक्कन के कमरा नंबर 828 और बंजारा हिल्स में वाक़े होटल ताज बंजारा पर धावा करके अय्याशियों में मुलविस 2 ऑर्गेनाइजर्स मुंबई के मुतवत्तिन मनीष कड़ाकिया, जो कि बॉलीवुड का तेलुगु और तमिल फिल्मों का कास्टिंग डायरेक्टर है, और गुंटूर का मुतवत्तिन डी वेंकट राव को गिरफ्तार करते हुए दौलत के लिए इन अय्याशियों में मुलविस होने वाली तेलुगु फिल्मी अदाकारा रिचा ए सक्सेना और बंगाली टीवी सीरियल्स की अदाकारा शुभ्रा चटर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया और वहां से 50,000 की नकद रकम, 6 कंडोम के पैकेट्स, 3 मोबाइल फोन्स और एक कार को अपने कब्जे में ले लिया। सच है और हालात बता रहे हैं कि आज का इंसान पैसे के लिए सभी कुछ कर रहा है। भारत की सोशल मीडिया पर हालिया दिनों में एक अजीबोगरीब मछली के वीडियोस गश्त कर रहे हैं, जिसे विशाखापट्टनम से हासिल की गई मछली बताया जा रहा है। मुल्क की टाइम टीम के लोगों ने जब इसकी सच्चाई मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसा कोई जानवर मिला ही नहीं और ये एक फनकार की सलाहियतें साबित हुई। म्यांमार से खबर ली गई है कि वहाँ के एक फनकार ने लकड़ी और फाइबर से इस तरह की एक मछली तैयार की और उसमें हरकत बनाने के लिए अंदर एक छोटी सी मोटर भी लगा दी और उसे आर्ट गैलरी में नुमाइश के लिए पेश कर दिया। वहाँ से इसकी धूम पाकिस्तान में चली और ये वहाँ से होते हुए भारत के माहौल में आकर तेलुगु रियासत तेलंगाना में ज़बरदस्त धूम मचा दी और यहाँ तक बता दिया गया है कि विशाखापट्टनम के समंदर से इस मछली को हासिल किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ है। शहर हैदराबाद के हल्के कारवान में वाक़े जियागुड़ा के टीआरएस कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने क्रिसमस के खुशाइन माहौल के चलते अपने हल्के की ईसाई बरादरी के लोगों में आज हुकूमत की गिफ्ट किट्स तकसीम की और इस मौके पर वहां पर मौजूद मीडिया को मुखातिब करते हुए बताया कि टीआरएस पार्टी सभी की पार्टी है, सभी मज़ाहिब का एहतराम करती है और अनकरीब इस इलाके में ईसाई बरादरी के लिए एक नया चर्च तामीर करवाने का इरादा भी रखती है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने तारीखी किले गोलकुंडा के इलाके में आज एक फ़न ख़त्ताती की मुनफरिद नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस नुमाइश में फ़न ख़त्ताती के बेशुमार शाहकार आवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाते नजर आए। मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ को भी फ़न ख़त्ताती के एक नए और दिलफरेब अंदाज में लाकर उस नुमाइश में पेश किया गया, जिसकी लोगों ने बहुत तारीफ की। भारत के मिजोरम में वाक़ एजवल का दौरा करके पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए 60 मेगावाट पावर के एक नए स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया।
खबर है कि वहां पर 87 मेगावाट बिजली इस्तेमाल में आती थी। इस नए पावर स्टेशन से वहां पर बिजली की कमियाबी की शिकायत अब खत्म हो जाएगी। मिजोरम के दौरे के मौके पर पीएम मोदी के हाथों नोंगस्टॉइन तुरा NH 106 सड़क का इफ्तिताह करवाया गया। 2300 करोड़ से ज़्यादा बजट से बनाई जाने वाली 264 किलोमीटर की सड़क से वहां के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी आसानियां पैदा हो जाने की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली में GST की 23वीं बैठक रखी गई और बताया गया है कि एक रियासत से दूसरी रियासत में माल की हमल नकल के दौरान 1 फरवरी 2018 से ई-वे बिल लगाया जा रहा है और 1 जून 2018 से रियासत के अंदरूनी इलाकों में भी माल की हमल नकल पर यह बिल लागू कर दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर ख़जाना श्री अरुण जेटली की सदारत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में ये फैसले लिए गए और आवाम को बतलाए गए हैं। सारे मुल्क में तरक्की याफ्ता बताई जाने वाली रियासत गुजरात में हुए हालिया इंतखाबात में कुछ धांधलियों के पेश नज़र आज 6 पोलिंग सेंटर्स पर दोबारा वोटिंग करवाई गई। इलेक्शन कमीशन ने अहमदाबाद, वडोदरा, बनासकांठा जिलों के 6 सेंटर्स पर दोबारा पोलिंग करवाने के अहकाम जारी किए थे। वोटों की गिनती हस्ब मामूल पहले दी गई मुकर्ररा तारीख को ही की जाएगी। कांग्रेसी हुकूमत वाली रियासत पंजाब में आज नगर पालिका के इंतखाबात किए गए। 3 नगर निगमों के 225 वार्ड में से 222 वार्ड और 29 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के 327 वार्ड के इंतखाबात आज मुकम्मल हो जाएंगे। हालात की निगरानी के लिए फौज इलाकों में गश्त कर रही है। मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली सियासी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 49वें सदर की हैसियत से श्री राहुल गांधी ने हलफ ले लिया है। नई दिल्ली में वाक़े कांग्रेस के सदर दफ्तर में मरकजी चुनाव कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तौसीफ़नामे के साथ इन्हें पार्टी का सदर बना दिया है। वाज़ेह हो कि बीजेपी के लीडरों ही की तरह राहुल गांधी ने भी बिला मुकाबला ये सदारत हासिल की है और लोगों ने इस मौके पर नौजवान क़ियादत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भारत के नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने मध्य प्रदेश के भोपाल का दौरा करके वहां पर मुनक़िदा रियासती सतह की महिला स्व सहायता समूह के एक सम्मेलन की सदारत की, जिसमें वहां की रियासत के सैकड़ों ख़वातीन ने हिस्सा लिया। भारत के जराइम पेशा लोगों के लिए अपने सीरियल्स के जरिए फांसी का फंदा तैयार करने वाले मशहूर ज़माना सीरियल मेकर सोहेब इलियासी को 17 सालों से अपनी ही बीवी के कत्ल के जुर्म में एक केस का सामना था, जिसका नतीजा ये निकला कि आज उन्हें कसूरवार साबित कर दिया गया है। उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। कि वाज़ेह हो कि अरसे दराज पहले एक कत्ल केस में मुलविस मुंबई के म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम श्रवण की जोड़ी के नदीम ने भारत छोड़कर ये बयान दिया था कि उन्हें भारत की कुछ अहम जगहों के बड़े लोगों पर कोई भरोसा नहीं है।